रखी। जो ने हल्के से भाई के कंधे पर हाथ रखा और कहा कि कुछ नहीं हुआ, लेकिन दिल में उसने ठान लिया था इस बार वह अपने भाई की रक्षा करेगा। तभी उन्होंने सुना कोई आवाज गुफा के अंदर से आ रही थी। कोई मदद के लिए चिल्ला रहा था। बिंग ने तुरंत आवाज पहचान ली। यह विलेज सेक्रेटरी की आवाज थी, लेकिन जो ने उसे रोका और कहा कि वहां अंदर कुछ गड़बड़ है। तभी गुफा से कई चीखें सुनाई देने लगी। एक आदमी ने लिंजी की ओर देखा और पूछा कि क्या वह अब भी मानता है कि ज़ॉम्बीज असली नहीं हैं, क्योंकि अब तो वह खुद मानने लगा है। लेकिन फिर भी लिंजी आ रहा और बोला कि ज़ॉम्बीज तो सिर्फ मूवीज में होते हैं। तभी एक बड़ा मस्कुलर आदमी आ गया है और बोला कि वह खुद अंदर जाकर देखेगा। उसने जोर से चिल्लाया कि जो भी अंदर है बाहर आ जाए, लेकिन अगले ही पल उसे जोर से खींच लिया गया और वह तुरंत मारा गया। उसका शरीर बाहर फेंका गया, लेकिन पूरा नहीं, सिर्फ आधा हिस्सा ही जमीन पर गिरा। एक पूरी होड़ ऑफ ज़ॉम्बीज अंधेरे से बाहर निकल आई, दर्जनों की संख्या में, जो गुफा के मुहाने पर जमा हो गए थे। जिस ज़ॉम्बी ने उस आदमी का आधा शरीर फाड़ा था, उसने उस कॉप्स को ऐसे फेंका जैसे कोई खिलौना हो। अब सब घबरा गए, यहाँ तक कि लिंजी भी, जो अब तक बहुत बहादुर बन रहा था। ज़ॉम्बीज ने तेजी से हमला किया। जो ने देखा कि वे जितनी उम्मीद थी उससे कहीं ज्यादा थे। अगर वे भाग भी जाते तो भी कोई ना कोई जरूर मारा जाता। उसने चिल्लाकर कहा कि सब उसके पास रहें, लेकिन उसका भाई आगे भागा। ज़ॉम्बीज को ऐसे घूम से मार रहा था जैसे कोई ट्रेनिंग कर रहा हो। उसने कहा कि क्या जो सच में सोचता था कि वह अकेला ही हीरो बनेगा। कई ज़ॉम्बीज गिरने के बाद भी उठ खड़े हुए। जो के भाई ने हैरानी से पूछा कि क्या इन चीजों की कोई कमजोरी है। जो ने बताया कि उनकी सिर्फ एक कमजोरी है, उनका ब्रेन, वो भी सनलाइट में। उसने ये भी कहा कि उसका भाई बिल्कुल भी रस्टी नहीं हुआ है। भाई ने जवाब दिया कि उसे तो हमेशा तैयार रहना पड़ता है अपने भाई से निपटने के लिए। जो ने पूछा कि क्या वे वही पुरानी स्ट्रेटजी अपनाएंगे, और बिंग, जो सब देख रही थी, उनकी सिनर्जी देखकर प्रभावित हो गई। जो का भाई बोला, हाँ वही स्ट्रेटजी। वह पहले अटैक करेगा और जो उसका साथ देगा। जैसे ही ज़ॉम्बीज ने फिर से हमला किया, दोनों भाइयों ने सबसे पहले पलटवार किया। जो का भाई आगे बढ़ा, अपने घूंसे से सामने वाले सभी ज़ॉम्बीज को गिरा दिया, और जो ने अपने नाइफ से उन सब की गर्दनें काट ली जो अब भी खड़े होने की हिम्मत कर रहे थे। इस बीच जो चिल्लाया कि जो लोग अब भी जिंदा हैं वे ज़ॉम्बीज पर फ्लैशलाइट चलाएं और उनके सिर पर एम करें। उसने ये भी चेतावनी दी कि कोई भी किसी हालत में कटे या कटा न जाए। हैंग और यू भी अब अपने हिस्से का काम करने लगे थे। उन्होंने आखिरकार उन 3 ज़ॉम्बीज को मार गिराया जो सिर्फ उन्हें ही निशाना बना रहे थे। थके हुए हुआंग ने कहा कि अकेले इससे निपटना बहुत एग्जॉस्टिंग था। उसने सोचा कि जो के परिवार के दोनों भाई इतने आसानी से इससे कैसे निपट पा रहे हैं। न्यू ने समझाया कि वे दोनों मास्टर जेन की मार्शल आर्ट्स के डिसाइपल्स हैं और कोई भी प्रोफेशनल इन दोनों से भिड़ने में सोचता। हैंग ने कहा कि अब सोचता हूँ अच्छा हुआ कि जब वह जो को मारने जा रहा था तब सबने उसे रोका, वरना वह बुरी तरह से पिट जाता। तभी वह आखिरी ज़ॉम्बी भी जमीन पर गिर पड़ा। जो का भाई हाफता हुआ उसकी तरफ देखता है और पूछता है, तू इतना स्ट्रांग कब से हो गया। जो ने कहा, मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ, लेकिन बस तभी अगर तुम अच्छे से रिक्वेस्ट करो। उसने बिंग से भी कहा कि डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन वह फिर भी थोड़ी घबरा गई। जो का भाई बोला, इसको लोगों को कंफर्ट करना बिल्कुल नहीं आता। बिंग ने जो कुछ भी उन्होंने किया उसके लिए आभार जताया, लेकिन उसका भाई बोला, ये सब जो ने किया है उसी को थैंक करना चाहिए। जो ने कहा, मैं बाकी लोगों को चेक करता हूँ। उसी वक्त लिंजा के एक आदमी को ज़ॉम्बी ने काट लिया था। असल में उनके कई आदमी मदद के लिए चिल्ला रहे थे, आवाजें दे रहे थे। बॉस यानी कि लिन खुद भाग रहा था। वह एक पेड़ के पीछे छुपा हुआ था और अपने सारे आदमियों को मरते हुए सुन रहा था। तभी जो वहां आया और बोला कि लिन बहुत लकी है क्योंकि वो इन्फेक्टेड नहीं हुआ है, और बोला कि वो वहीं छुपा रह सकता है, लेकिन कोई आवाज नहीं करनी चाहिए। लिन डर गया था, उसे लगा कि वो कमीना उसे भी मार सकता है। बाद में एक केव के पास वे लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे क्योंकि उन्होंने गांव के सेक्रेटरी की आवाज सुनी थी। वहां सच में कोई जिंदा था जो मदद के लिए चिल्ला रहा था। बिंग ने तुरंत पहचान लिया और कहा कि ये तो उसी की आवाज है। जो ने सबको पीछे रहने को कहा क्योंकि वो और उसका भाई अंदर जाकर चेक करेंगे। उसने हुआंग, बिंग और न्यू से कहा कि उन्हें वहां से चले जाना चाहिए। जो ने समझाया कि ज़ॉम्बी से घिरे लोगों को बचाना बहुत डेंजरस है और लड़ाई के समय वे कोई मदद नहीं कर पाएंगे बल्कि बोझ बन सकते हैं। उसने कहा कि अभी सबसे अच्छा यही होगा कि वे गांव वापस जाकर उन लोगों को वार्न करें जिन्हें अभी तक खबर नहीं मिली है और तैयारी करें। न्यू ने सहमति जताई और कहा कि वो सही कह रहे हैं क्योंकि बाकी लोगों को उनकी जरूरत है। फिर भी बिंग सीधे मुंह फेरने को तैयार नहीं थी। जो सोच रहा था कि अब और लोगों को मरने नहीं दे सकता। पहले उसे उस बड़ी ज़ॉम्बी होड़ के ओरिजिन को समझना होगा जो आने वाली थी। उसने फैसला किया कि बचे हुए लोगों को बिंग के हवाले कर देगा। बाद में
केव के अंदर जो के भाई ने उससे पूछा कि क्या उसे यकीन है कि सेक्रेटरी वाकई अंदर है, क्योंकि उसी केव से पूरी हॉर्ड निकली। जो ने जवाब दिया कि असल में उसे यकीन नहीं। उसने कहा कि अगर सेक्रेटरी को काट लिया गया है तो उसे बचाने का कोई तरीका नहीं है, लेकिन वो जो आवाज थी वो किसी इन्फेक्टेड इंसान जैसी नहीं लग रही थी। उसका भाई भी यही उम्मीद कर रहा था। उसने बताया कि बिंग ने यूनिवर्सिटी हर साल में विलेज एम्प्लॉई के तौर पर काम करना शुरू किया और विलेज सेक्रेटरी ने ही उसे वहाँ की जिंदगी के साथ अडेप्ट करने में मदद की थी, इसीलिए वह सेक्रेटरी को लेकर इतनी वरिड थी। अचानक जो को एक आवाज सुनाई दी और उसने सबको रुकने का इशारा किया। फिर उन्होंने एक लाश देखी जिसके सीने में बहुत बड़ा होल था। जो को यह बहुत अजीब लगा क्योंकि अब बाकी जोम्बी से अलग था। वो जोम्बी में ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ था, वह अब एक ऑर्डिनरी लाश बन चुका था और जो सोचने लगा कि यह होल कैसे हुआ। तभी जो के भाई ने पीछे किसी को देखा और सोचा कि सेक्रेटरी है। उसने फ्लैशलाइट उस पर डाली जो मदद की गुहार लगा रहा था, लेकिन वो इंसान नहीं था, वो एक ज़ॉम्बी था। जो को तुरंत समझ में आ गया कि वो एक म्यूटेंट ज़ॉम्बी है और उसने आसानी से उसे दूर फेंक दिया। जब वो मॉन्स्टर फिर से हमला करने की कोशिश करने लगा, जो के भाई की फ्लैशलाइट की रोशनी में वो घबरा गया और उसने चिल्लाकर कहा कि उन्हें भागना होगा। बाद में जंगल में जो के भाई ने पूछा कि वो किस टाइप का ज़ॉम्बी था। जो ने बताया कि वो अब भी एक ज़ॉम्बी है, लेकिन एक म्यूटेंट। तभी केव से बहुत सारे बैट्स एक स्वाम की तरह निकलने लगे, जैसे किसी चीज से डर कर भाग रहे हो। उस म्यूटेंट ज़ॉम्बी की टेंटिकल्स ने जो के भाई को बहुत जोर से मारा, जिससे उसका फ्लैशलाइट टूट गया। फिर भी उसने हार नहीं मानी। जब ज़ॉम्बी ने उसे काटने की कोशिश की तो उसने टेंटिकल को दूर किया, लेकिन उसे लगा कि वो चीज बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और उन्हें अर्जेंटली लाइट चाहिए। तभी टनल के एंड पर लाइट दिखाई दी। एक कार हाई स्पीड पर आई और ड्राइवर थी पिंग। उसने सीधा उस मेन ज़ॉम्बी को टक्कर मार दी और उसे एक पेड़ सेट कराकर कुचल दिया। काम खत्म करने के लिए जो ने दौड़कर उस मॉन्स्टर के सिर में नाइफ घुसेड़ दी। बिंग ने पूछा कि क्या सब ठीक है और वो मॉन्स्टर कौन था। तभी उसे एहसास हुआ कि वो सेक्रेटरी था। उस वक्त जो के भाई ने माफी मांगी और कहा कि अब वो सिर्फ अपने परिवार पर ही भरोसा कर सकता है। जो सोचने लगा कि ऐसा सब फिर से क्यों हो रहा है। वह तो दोबारा पैदा हुआ था कि इस ट्रेजेडी को रोक सके, लेकिन वो अब भी अपने भाई को नहीं बचा सका। उसे म्यूटेंट याद आया और बिना समय गंवाए उसने अपना नाइफ उठाया और ज़ॉम्बी के शरीर को काटने लगा। उसका भाई पूछने लगा कि वो क्या कर रहा है और बिंग भी बहुत नर्वस हो गई। ज़ाओ को पता था कि म्यूटेंट ज़ॉम्बीज लो रैंकिंग ज़ॉम्बीज को गैदर करते हैं ताकि ज़ॉम्बी डिजीज को अपने शरीर में एब्जॉर्ब कर सके। उनका मकसद होता है ज़ॉम्बी कोर को प्रोटेक्ट करना, जो कि सिर के डीप अंदर होता है। जो ने फिर अपने भाई को समझाया कि अब भी एक चांस है कि उस कोर में वही वायरस सोर्स हो सकता है जो उसके शरीर में है। अगर वो उसे खा ले तो एक छोटा चांस है कि वो एक स्किल यूजर बन सकता है जो ज़ॉम्बी वायरस से इम्यून होगा, लेकिन एक बड़ा चांस ये भी है कि वो एक मॉन्स्टर बन जाएगा, ठीक उसी की तरह जैसे वे अभी लड़े थे। बिना किसी हेजिटेशन के जो के भाई ने सीधे वो कोर निकल लिया और कहा कि उसे पहले ही बताना चाहिए था। उसने पूछा कि इसे असर करने में कितना टाइम लगेगा। जो ने बताया कि 2 दिन लगेंगे। फिर भाई ने कहा कि अगर वो 2 दिन में उस केव से बाहर ना निकले तो उसे वहां सील कर देना चाहिए, और अगर किसी तरह से वो स्किल यूजर बन गया तो जो को उससे जेलस नहीं होना चाहिए। जो ने हाँ में सिर हिलाया और कहा कि वो उसका इंतजार करेगा। उसी वक्त लिन, जो छुपा हुआ था और सब कुछ देख सुन रहा था, ने पूरी बात सुन ली और सोचा कि वो इस जानकारी का फायदा उठा सकता है। अगली सुबह जब जो उठा, उसके पिता पहले से काम कर रहे थे। बिंग ने मदद करने की कोशिश की, लेकिन वो ज्यादा मददगार साबित नहीं हो रही थी। जो के पिता ने उससे पूछा कि उसे इतना अच्छा सामान कहाँ से मिला, तो जो ने कहा कि ये गन पाउडर है, मजाक में। फिर भी उसके पिता बोले कि वो उसे एक छोटा बैरल दिला देंगे। उस वक्त बिंग वाकई में कोई मदद नहीं कर पा रही थी, बल्कि खुद ही पिट रही थी कोशिश करते हुए। जो ने सोचा जैसी माँ वैसी बेटी। जो ने पूछा कि क्या कुछ ब्रेकफास्ट बचा है, लेकिन उसकी माँ ने कहा कि वो बिजी है, अगर उसे खाना चाहिए तो खुद बना ले। जो ने सोचा कि वो अपने अंकल के घर जाकर कुछ खा लेगा, लेकिन उससे पहले ही कोई डोरबेल बजाने ही वाला था कि जो ने दरवाजा खोल दिया और पूछा कि वो वहाँ क्यों आई है। बिंग ने जवाब दिया कि ये थोड़ा अजीब लग सकता है, खासकर जो कल हुआ उसके बाद, लेकिन वो जो से कुछ कहना चाहती थी। बिंग चाहती थी कि जो उसके साथ सिटी चले ताकि वे बाहर की दुनिया से कांटेक्ट करने की कोशिश कर सके। जो और उसकी माँ चुप रहे। जो थोड़ा परेशान हुआ, लेकिन बिंग ने बात जारी रखी। उसने कहा कि उसे बहुत बुरा लग रहा है जो कल उसके भाई के साथ हुआ। उसे सिर्फ बाद में समझ में आया कि उन्होंने इतना खतरनाक काम उसके कारण किया था। फिर भी उसने कहा कि जो सबसे स्ट्रांग इंसान है जिसे वो जानती है, और विलेज की भलाई के लिए उसे हालात को समझना जरूरी है। उसने कहा कि वो कुछ भी करने को तैयार है। उसे फर्क नहीं पड़ता अगर जो और उसका परिवार उससे नफरत करने लगे। वो सिर्फ जो की मदद चाहती थी ताकि वे गांव को बचा सके। जो की माँ ने बीच में टोकते हुए कहा कि अब बहुत हो गया।
उसने कहा कि अगर उसका बेटा कल वापस नहीं आया होता तो वो बिंग की गलती होती, लेकिन जब उसने फिर से सोचा तो उसे समझ आया कि बिंग ना भी होती तब भी जो वही करता। इसलिए जो ने मान लिया और उसकी माँ ने उसे एक बहुत तीखी नाइफ दी। बाद में जब वे निकलने की तैयारी कर रहे थे, जो की माँ ने कहा कि जो करना है करो, लेकिन फिर वापस लौट आना। उन्हें एक पैर से जाना है और दूसरे से लौटना है। बिंग ने कहा कि वे जल्दी लौट आएंगे और जो ने अपनी माँ से कहा कि वो दरवाजा अच्छी तरह बंद कर ले क्योंकि उन्हें सुरक्षित रहना होगा। उसकी माँ ने कहा कि दोनों साथ में अच्छे लगते हैं। उधर केव के अंदर जो का भाई ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा था। उसे लगा कि शायद जो लौट आया है क्योंकि उसे किसी और के कदमों की आवाज आ रही थी। तभी उसने देखा कि केव की जमीन से एक लिक्विड रिस रहा है और जब उसने ध्यान से देखा तो पता चला कि वो गैसोलीन था। इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ जिसने केव के अंदर सब कुछ तबाह कर दिया। उधर जो और बिंग टाउन की ओर ड्राइव कर रहे थे। रेडियो पर एक कंट्री सॉन्ग चल रहा था और बिंग गा रही थी। जो को लगा कि बिंग उन लोगों में से है जिन्हें अपनी आवाज का अंदाजा नहीं होता। बिंग को ये महसूस हुआ और उसने माफी मांगी और बताया कि जब वो बहुत नर्वस होती है तो गाना गा लेती है, लेकिन उसे ये तक नहीं पता कि वो अच्छा गाती है या नहीं। जो ने सोचा कि बिंग मौत से डरती है लेकिन फिर भी विलेज के लिए अपना फर्ज निभाना चाहती है। उसने ये भी सोचा कि यकीनन ये वही इंसान है जिसे वो अपनी पिछली जिंदगी में मिला था, बस इस बार जिंदगी में कई पॉसिबिलिटीज हैं और वो सिर्फ अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से चिपक नहीं सकता। जो जानता था कि बिंग अभी ज़ॉम्बी से निपटने के लिए ट्रेंड नहीं है, लेकिन वो उसे किसी भी हालत में नुकसान नहीं होने देना चाहता था। तभी उसने कहा कि अगर वो चाहे तो फ्यूचर में उसके साथ रह सकती है। बिंग शर्म से लाल हो गई और पूछा कि क्या वो उसे अपने साथ रहने को कह रहा है। जो समझाने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसे लगा कि वो उसे नहीं बता सकता कि उसने सुपरनेचुरल पावर्स जागृत कर ली हैं या कि शायद बिंग भी कर सकती। पिछली जिंदगी में बिंग कभी इस बात पर विश्वास नहीं करती, इसलिए उसे बहुत संभल कर सब समझाना होगा। जो ने कहा कि उसे उसकी जरूरत है और वो नहीं चाहता कि उसके साथ कुछ बुरा हो। बिंग का चेहरा लाल हो गया, उसे लगा ये इजहार मोहब्बत है। तभी अचानक उन्हें सड़क पर एक भयानक नजारा दिखा। रास्ता पूरी तरह से बंद था, जैसे किसी बहुत बड़े लैंडस्लाइड ने सब ढक दिया हो। बिंग ने कहा कि इस रास्ते से अब वो शहर नहीं जा सकता। जो ने सोचा कि पिछली जिंदगी में ये रास्ता खुला था और उसे समझ में आया कि टाइम ट्रेवल के बाद बहुत कुछ बदल चुका है। अगर ये रास्ता बंद है तो फ्यूचर में सप्लाईज लाना भी मुश्किल होगा। जो ने कहा कि बेहतर यही होगा कि वे विलेज लौट जाएं और फिर सोचे क्या करना है। वापसी में उसने सोचा कि जो सामान उसके घर में है वो कुछ दिन चल जाएगा, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। ना कोई सिग्नल था, ना ही सिटी का एक्सेस, और उसे पूरे मामले को लेकर बहुत बुरा एहसास होने लगा। फिर अचानक उनकी कार एक ट्रैक में गिर गई जिससे टायर पंक्चर हो गया। गाड़ी स्किड करने लगी, लेकिन जो ने समय पर ब्रेक मार दिया। बिंग बहुत डर गई, लेकिन जो पहले से जानता था कि ये सब जानबूझकर किया गया है। तभी लिन सामने आया और बोला कि जो बहुत जल्दी समझ आता है। उसके हाथ में गन थी और उसने कहा कि उसे जो और उसकी जस्टिस वाली भावना से जलन होती है। जो गुस्से में था और सोच रहा था कि ये कमीना अब क्या चाहता है। लिन ने बताया कि जो ने कल रात उसके कई भाइयों को मार डाला था और एक बड़े भाई होने के नाते उसे उनका बदला लेना है। जो ने जवाब दिया कि अगर उसे अपने भाइयों का बदला लेना है तो उसे ज़ॉम्बीज़ को मारना चाहिए, ना कि उसे। लेकिन कल रात जो उसने देखा उससे तो लिन किसी भी चीज से ठीक से नहीं निपट पा रहा था, ना ज़ॉम्बीज़ से, ना किसी और चीज से। लिन ने कहा कि वो उसे यही मार देगा। जो ने पूछा कि क्या वो श्योर है। कुछ पल की चुप्पी के बाद लिन ने गोली चलाई, लेकिन जो पर नहीं बल्कि बिंग की टांग पर। तभी जो ने कहा कि अब वो मरा हुआ है। लिन ने मजाक उड़ाया और पूछा कि क्या वो गुस्से में आ गया है। उसने कहा कि किसी को तोड़ने का सबसे अच्छा तरीका है उनके आसपास वालों पर हमला करना। लिन ने फिर कहा कि वो एक बात बताना भूल गया था। उसने कहा कि उसने कल रात जो के भाई की आवाज सुनी थी। चूंकि अब कुछ करने को नहीं बचा था, उसने खुद ही केव में ब्लास्ट कर दिया। ये सुनकर जो इतना फ्यूरियस हो गया कि नाइफ लेकर लिन पर टूट पड़ा। बिंग जो घायल थी बहुत परेशान थे। लिन हंसते हुए बोला कि जो एक इडियट है और वो तो बस इसी मौके का इंतजार कर रहा था। लेकिन लिन को नहीं पता था कि उसके बगल में एक क्रीचर था। एक बहुत बड़ा वुल्फ आया और एक ही बार में लिन का हाथ चबा गया। जो ने तुरंत पहचान लिया कि ये एक हाई टियर ज़ॉम्बी वुल्फ है। उधर मैं घर पर बोर हो रही थी। उसने खुद से कहा कि उसका भाई अब तक आया क्यों नहीं, और वो सोचने लगी कि वे अब तक क्यों नहीं लौटे। तभी हैंग और न्यू ने दरवाजा खटखटाया और पूछा कि क्या जो घर पर है। मैंने जवाब दिया कि वो बाहर है और पूछा क्यों। हैंग ने कहा कि वो होराइजन की तरफ देखे। जब मैंने अपने फोन का जूम किया तो वो पूरी तरह शॉक्ड रह गई। एक बहुत बड़ी ज़ॉम्बी होर्ड विलेज की ओर बढ़ रही थी।
उसी समय लिन मरने वाला था। फिर भी उसे लगा कि कम से कम जो भी अब इस हालत से जिंदा नहीं निकल पाएगा। ज़ॉम्बी वुल्फ ने जल्दी ही समझ लिया कि जो बड़ा खतरा है और सीधा उस पर झपटा। लेकिन जो ने मुकाबला किया और बड़ी आसानी से उस ज़ॉम्बी वुल्फ के सीने और पेट को काट डाला। उसने सोचा कि शुक्र है ये दिन का वक्त है, इसलिए वुल्फ इतना स्ट्रांग नहीं है। अगर रात होती तो वहाँ हर कोई मर चुका होता। जो जानता था कि उसे सूरज ढलने से पहले उस वुल्फ को मारना ही होगा। तभी उसने शुरू किया। जो ने ज़ॉम्बीज़ की चीखें सुनी। पूरी की पूरी होड़ आ रही थी। जो हैरान था, सोच रहा था कि ये सब क्यों हो रहा है। उसके दिमाग में विलेज सेक्रेटरी था जो इस होड़ का सोर्स था, लेकिन वो तो अब मर चुका था। फिर भी ज़ॉम्बीज़ क्यों आ रहे थे? थोड़ा सोचने पर जो को समझ आया कि शायद असली सोर्स सेक्रेटरी नहीं था, बल्कि वो बैट था जिसने सबको इन्फेक्ट किया। तभी ज़ॉम्बी वुल्फ ने फिर से उस पर हमला किया और जो को समझ आ गया कि ये अच्छी बात नहीं थी। जब उसने ध्यान से देखा तो जो घाव उसने वुल्फ को दिए थे वो पूरी तरह से रिजेनरेट हो चुके थे। उस वुल्फ की रिजेनरेशन बहुत ही ज्यादा थी। वो अब जो को खा जाने को तैयार था। लेकिन उसी समय उस केव में कुछ हुआ जो एक्सप्लोजन के बाद पत्थरों से ढकी हुई थी। एक इंसान बाहर निकलने में कामयाब रहा और वो था जो का भाई, जो अब लगता था एक स्किल यूजर बन चुका था। उसी वक्त बिंग पूरी तरह से घबरा गई क्योंकि ज़ॉम्बी वुल्फ ने जो का सिर काट लिया था। लेकिन वुल्फ के मुंह के अंदर जो को एक अजीब एनर्जी महसूस हुई। वो उस एहसास को पहचान गया और एक जबरदस्त वार में उसने वुल्फ के सिर को चीर डाला और बार बार पूरे गुस्से से वार करने लगा। बिंग को समझ ही नहीं आया कि उसकी आंखों के सामने क्या हो रहा था। जो ने उस ज़ॉम्बी वुल्फ को टुकड़े टुकड़े कर दिया और क्रीचर को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। जो ने बिंग से कहा कि अब सब ठीक है, कम से कम फिलहाल के लिए वो जगह सुरक्षित है। बिंग अब भी सांस लेती हुई बोली कि उसे बहुत राहत महसूस हो रही है कि जो ठीक है। उसने कहा कि उसे फिक्र थी, लेकिन साथ ही उसे ज्यादा हैरानी नहीं हुई क्योंकि उसे उम्मीद थी कि जो संभाल लेगा। जो ने कहा कि उसे ठीक से समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गई है। वो सोच रहा था कि शायद उसमें कोई फिजिकल पावर जाग चुकी है। उसने सोचा कि पिछली जिंदगी में उसने कभी नहीं सुना था कि कोई ज़ॉम्बी को खाए बिना जागे। जो ने फिर कहा कि अब बात करने का वक्त नहीं है क्योंकि वे घिरे हुए हैं। थोड़ी ही देर में पूरी हॉर्ड सड़क पर आ गई। जो ने बिंग की तरफ देखा जो घायल थी और कहा कि वो उसे उठा कर ले जाएगा। उसने कहा कि वो कसकर पकड़े क्योंकि सफर बहुत उबड़ खाबड़ होगा। सूरज ढलते वक्त ज़ॉम्बीज़ जो का पीछा कर रहे थे जो पूरे जोर से दौड़ रहा था और बिंग उसकी पीठ से चिपकी हुई। उसकी फिजिकल एबिलिटीज अब बहुत बेहतर हो चुकी थी, जिससे वह पेड़ों को पार कर पा रहा था और विलेज को दूर से देख पा रहा था। लेकिन उसने देखा कि अब भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ उनके पीछे हैं। जो ने सोचा कि अगर वो रुककर उन्हें मारे भी तब भी बिंग की सेफ्टी की गारंटी नहीं दे सकता। तभी अचानक ज़ॉम्बीज़ पर एक बड़ा एक्सप्लोजन हुआ। एक कार सड़क पर आई और हर तरफ एक्सप्लोसिव्स फेंकने लगी। जैसे ही कार रुकी जो ने पहचान लिया कि वो उसके पिता और मैं सभी जल्दी से कार में बैठ गए और ज़ॉम्बी होड़ से भाग निकले। जो के पिता ने कहा कि ये सब शाओ परिवार की खासियत है। मैं एक्साइटमेंट से भरी हुई मोलोटोव कॉकटेल ज़ॉम्बीज पर फेंकने लगी और उन्हें उड़ा दिया। लेकिन जब एक ज़ॉम्बी जो जल रहा था पास आ गया तो जो के पिता ने कहा कि अब वो उसे एक और गिफ्ट देंगे। उन्होंने एक और एक्सप्लोसिव सिगरेट के साथ फेंका जिससे इतना जबरदस्त एक्सप्लोजन हुआ कि कार कुछ मीटर तक आगे उछल गई। मैं चिल्लाई कि ये कितना मजेदार है। इस कंफ्यूजन के बीच जो को एक बात याद आई। कार की सीट के नीचे एक सीक्रेट सप्लाई कंपार्टमेंट था। उसने उसे खोला और वाकई में वहाँ एक सूटकेस मिला जिसमें जरूरी सामान जैसे दवाइयाँ, गॉगल्स और अन्य एसेंशियल चीजें थी। मैंने उनसे कहा कि वो सब उसे पास करे और फिर पूछा कि क्या जो को सच में लगता है कि वो ऐसे ही किसी लड़की की लेग को कैजुअली छू सकता है या फिर उनका कोई खास रिश्ता है। बिल्कुल बिंग इस कमेंट पर बेहद शर्मिंदा हो गई। जो ने मेरे को लिटिल ब्रैट कहकर जवाब दिया और फिर अपने पिता से पूछा कि विलेज की हालत कैसी है। उसके पिता ने जवाब दिया कि सब कंट्रोल में है, अब तक ज़ॉम्बीज़ वहां नहीं पहुंच पाए। जो ने फिर पूछा कि क्या वो सारी डायनामाइट उसके पिता ने बनाई। उसके पिता ने जवाब दिया कि बिल्कुल, जब वो यंग थे तो एक्सप्लोजन के पीछे पूरी तरह पागल थे और रोज स्टडी करते थे। उन्होंने बताया कि जब वे माइन में काम करते थे तब वे एक्सप्लोसिव्स एक्सपर्ट थे और जब सारा ओर निकाल लिया गया तो वो अपनी डायनामाइट का इस्तेमाल नहीं कर सके। उन्होंने कहा कि शादी के बाद सोचा था कि घर पर कुछ गेम खेलेंगे, लेकिन उनकी पत्नी ने कभी इजाजत नहीं दी। जो ने तब पूछा कि पिछले साल किचन में जो एक्सप्लोजन हुआ था क्या वो उनकी वजह से था। पिता ने जवाब दिया कि बिल्कुल नहीं, लेकिन उनका शरीर कांप रहा था। जो ने शक से पूछा कि फिर कांप क्यों रहे हो, तो पिता बोले कि माँ से मत कहना। बाद में जब वे घर वापस पहुंचे उन्हें अंदर से एक चीख सुनाई दी। दरवाजा बंद था और कोई खोल नहीं पा रहा था, तो जो ने बस लॉक मार कर तोड़ दिया।
अंदर जाकर उन्होंने देखा कि जो की माँ एक ज़ॉम्बी को गर्दन से पकड़कर खड़ी थी। उन्होंने कहा कि उस छोटी सी औरत को देखे तो बहुत समय हो गया। सब बहुत हैरान थे कि वो क्या देख रहे हैं। जो की माँ ने बिना झिझके एक फ्राइंग पैन उठाई और उस ज़ॉम्बी को पीटना शुरू कर दिया। लगता है ज़ॉम्बी बनने से पहले उस औरत ने जो की माँ का पैसा उधार लिया था। ज़ॉम्बी को फ्राइंग पैन से पूरी तरह कुचल दिया गया। जो सोच रहा था कि उसकी माँ इतनी स्ट्रांग कब हो गई। उसके पिता ने कहा कि पहले वो एक गैंगस्टर थी। उन्होंने कहा कि 3 बंदूकधारी भी उससे निपट नहीं पाए थे। उन्होंने जोड़ा कि जब वे मिले और शादी की तो वो थोड़ा शांत हो गई। असल में उसी ने शादी के लिए जोड़ दिया था। जैसे ही वो ये कह रहे थे, उनकी पत्नी ने उन्हें फ्राइंग पैन से मार दिया और उन्हें प्रिक कहा। बोली कि तू ही तो हर दिन शादी की भीख मांगता था। फिर उन्होंने जो की तरफ देखा और पूछा कि उसके बेटे ने दरवाजा क्यों तोड़ा। कहा कि लेक्चर बाद में मिलेगा। जो ने सफाई देने की कोशिश की, लेकिन बिंग ने बीच में कहा कि वो उन्हें ब्लेम न करे क्योंकि जो बस परेशान था। माँ ने बिंग को देखा और पूछा कि क्या वो भी वापस आ गई है। उन्होंने कहा कि चूंकि घर में मेहमान है, वो बस मजाक कर रही। असल में वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करती है। लेकिन वो मजाकिया माहौल ज्यादा देर नहीं टिका क्योंकि एक और ज़ॉम्बी दीवार पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। वांग तुरंत उसकी दौड़ तोड़ दी और सबको चेतावनी दी कि बात करना बंद करे क्योंकि और ज़ॉम्बीज आ रहे हैं। वे लोग ईस्ट साइड का ध्यान रख रहे थे। उसी समय जो ने अपना किलिंग मोड एक्टिवेट किया। खून की बारिश के बीच उसने ज़ॉम्बीज के सिर उड़ाने शुरू कर दिए। जो बिना रुके ज़ॉम्बीज को मार रहा था। उसने सोचा कि अपनी पिछली जिंदगी में ये हॉर्ड अचानक आ गई थी और कोई भी तैयार नहीं था। लेकिन अब जब उसका पूरा परिवार जिंदा और एक साथ है तो वे ज़ॉम्बी रेस को मिटा रहे थे। उसे एहसास हुआ कि अब वो अकेला नहीं है और उसका परिवार सच में अद्भुत है। साथ मिलकर वे जरूर जिंदा रहे। ज़ॉम्बीज को लगने लगा कि उनके कई साथी मारे जा रहे हैं, लेकिन चूंकि वे ज़ॉम्बीज थे, वे पीछे नहीं हटे। फिर भी जो ने जब उनका सीधा सामना किया तो ऐसा लगने लगा जैसे वे डर गए हो। मैंने कहा कि ये होड़ तो डर भी रही है, लेकिन जो ने जवाब दिया कि ऐसा नहीं है। ज़ॉम्बीज को डर नहीं लगता। असल में जो हो रहा था वो ये था कि ज़ॉम्बीज पीछे हट गए थे ताकि वे खुद को आर्म कर सके। वे लोग अब रेक, होज, लैडर्स और दूसरे टूल्स उठाने लगे थे। जो के पिता हैरान रह गए और पूछा कि क्या अब ज़ॉम्बीज को हथियार चलाना भी आता है। जो ने सीन को घूरते हुए कहा कि नहीं, ज़ॉम्बीज में इतनी बुद्धि नहीं होती। इसका बस एक ही मतलब हो सकता है, कोई उन्हें कंट्रोल कर रहा है। तभी होराइजन की ओर देखकर जो ने एक म्यूटेंट ज़ॉम्बी को देखा। वो लिन ही था जो किसी तरह जिंदा बच गया था और अब ट्रांसफॉर्म हो गया था। शियाओ फैमिली द्वारा तैयार की गई डायनामाइट एक्सप्लोजन्स के बावजूद ज़ॉम्बीज ने हमला करना नहीं छोड़ा। जो के पिता को समझ आ गया कि ये सीधा उनके घर की ओर बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ डायनामाइट लाओ, लेकिन उन्हें बताया गया कि सारी पहले ही इस्तेमाल हो चुकी। कई ज़ॉम्बीज ने अस्थायी लैडर्स का इस्तेमाल करके दीवार पर चढ़ना शुरू कर दिया और जो सोचने लगा कि क्या ज़ॉम्बीज इस तरह की स्ट्रेटजी अपना सकते हैं। इसी बीच घायल पिंग को ज़ॉम्बीज ने घेर लिया था। सिर्फ वही नहीं बल्कि बाकी सब भी लड़ाई से बेहद थक चुके थे। जो ने कहा कि उन्हें बस घर के पीछे की सुरक्षा की चिंता करनी चाहिए, बाकी सब वो संभाल लेगा। उसने बिना एक पल गंवाए खुद को ज़ॉम्बी होर्ड के बीच फेंक दिया। उसके पिता ने घबराकर आवाज लगाई, लेकिन जब ज़ॉम्बीज ने उस पर हमला करने की कोशिश की, जो ने उन्हें बिना किसी परेशानी के काट कर 2 टुकड़ों में कर दिया। उसे एहसास हुआ कि वो एक स्किल एक्टिवेट कर चुका है। ये थी ब्लड एनर्जी शील्ड, एक स्किल जिसे बुदास ब्लड कहा जाता है। जो ने सोचा कि इस एबिलिटी को उसने अपने पास्ट लाइफ में बस एक बार देखा था, जब आर्मी कमांडर अवेरिचर ने इसका इस्तेमाल किया था। वो अब तक का सबसे पावरफुल इंसान था जिसे जो ने कभी देखा था। लेकिन उस कमांडर के मुकाबले जो को लगा कि उसकी स्किल वर्जन कुछ कमजोर है। फिर भी इससे फर्क नहीं पड़ता था। अगर ये उसके परिवार को बचाने के लिए काफी थी तो यही बहुत था। उसे समझ आ गया कि असली खतरा ज़ॉम्बीज नहीं थे, असली दुश्मन उनका लीडर था। अगर वो लीडर को मार दे तो सब खत्म हो जाएगा। जो ने सीधे लिन की ओर देखा, जो एक बिल्डिंग की छत पर खड़ा सब देख रहा था। उसी वक्त जब जो खुद भी ज़ॉम्बी से गिरा हुआ था, उसने सोचा कि क्या लिन को सच में लगता है कि वो सिर्फ ऑर्डिनरी ज़ॉम्बी से उसे रोक सकता है। लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि उसके ठीक पीछे एक बहुत अलग, बहुत ही ताकतवर ज़ॉम्बी खड़ा था। घर में बाकी लोग जैसे तैसे बचाव कर रहे थे, लेकिन सब बेहद थक चुके थे। बिंग जो घायल थी, जो के लिए बहुत चिंतित थी और उसने पूछा कि वो कहाँ है। मैंने जवाब दिया कि उसे पता है, क्योंकि उसने अपने बिग ब्रदर को ज़ॉम्बीज को एक सुपर हीरो की तरह मारते देखा था। उसने कहा कि वो ठीक होगा, लेकिन तभी घर की दीवार एक जोरदार धमाके से टूट गई। जो को किसी चीज ने जोर से घर के अंदर फेंक दिया।
जो ने सामने देखा और जो उसने देखा वो था एक विशाल ज़ॉम्बी बेयर। उसने सोचा कि ऐसा दोबारा नहीं हो सकता, वो फिर से सबको मरते नहीं देख सकता, इसलिए उसने और भी ज्यादा शक्ति को केंद्रित किया, इतनी ताकत कि उसके परिवार वाले तक उसके प्रेजेंस के सामने दबाव महसूस करने लगे। ज़ॉम्बी बेयर ने जो को एक असली खतरे की तरह देखा। दोनों एक दूसरे की ओर दौड़े, लेकिन उनके वार टकराते उससे पहले ही किसी ने उस बेयर के हमले को रोक लिया। जो हैरान रह गया जब उसने देखा कि वो उसका अपना भाई था, जो अब बहुत ज्यादा ताकतवर लग रहा था। उसके भाई ने कहा कि उसे नहीं पता कैसे, लेकिन वो भी उस तरह की शक्ति एक्टिवेट करने में सफल रहा है। जो के बड़े भाई ने कहा कि वो पार्टी में लेट हो गया। जो ने राहत से पूछा कि क्या वो ठीक है। भाई ने जवाब दिया कि उसने थोड़ा वक्त लिया इस नई शक्ति को समझने में, और अब वो जो को दिखाएगा कि उसे कैसे इस्तेमाल करना है। उसने इतना जोरदार वार किया कि उस ज़ॉम्बी बेयर को कई घरों के आर पार फेंक दिया। फिर उसने उसे देखा और पूछा कि क्या वो मरा या नहीं, और कहा कि ये जायंट हैमस्टर वाकई में डील करने लायक टफ है। फिर भी उसने जो से कहा कि उसे पता है अब क्या करना है, वो बड़े वाले को संभालेगा और जो बाकी सबको। जो ने कहा कि हाँ, वो आदेश का पालन करेगा, और कुछ ही देर बाद वो लिन का सामना कर रहा था। उसी पल उसने अपने सबसे बुरे डर को याद किया, वो जो उसे नींद नहीं लेने देते थे। वो हमेशा डरता था कि कहीं वो कमजोर न निकले, अपने अपनों को न बचा सके। लेकिन अब जब उसके पास ये शक्ति थी तो वो कभी ऐसा नहीं होने देगा। उसने सोचा कि कोई भी खतरा जो उसके सामने आएगा वो उसे बिना किसी हिचकिचाहट के मिटा देगा। लिन ने उसे देखकर कहा कि पुराना लिन तो मर चुका है, अब वो एक नया अस्तित्व है। उसने कहा कि उसने उस कमजोर मानव शरीर को त्याग दिया है और अब वो बहुत ज्यादा ताकतवर है। लिन ने कहा कि अब वो आधा ज़ॉम्बी और आधा इंसान है, उसमें अब भी होश है और वो पूरी होर्ड्स को कंट्रोल कर सकता है। उसने कहा कि वो इस अपोकलिप्स का राजा है, और उसी के बारे में बात करते हुए उसने जो को उस ज़ॉम्बी वुल्फ को मारने और उसका मजाक उड़ाने के लिए धन्यवाद कहा। उसने कहा कि जो की वजह से ही वो बच पाया, क्योंकि उसने उस वुल्फ का क्रिस्टल खा लिया था। अब वो उसका बदला लौटाएगा। उसका आखिरी फैसला है जो को मारना, लेकिन पहले जो वार किया वो जो ने। उसने लिन को 2 हिस्सों में काट दिया और कहा कि वो बहुत ज्यादा बकबक कर रहा है। जो ने सोचा कि ये कैसा राजा है जो खुद इतना विम। जो ने सोचा कि अब जबकि लिन मर चुका है, ये होड़ भी जल्द ही खत्म हो जाएगी। लेकिन उसकी हैरानी तब और बढ़ गई जब लिन 2 हिस्सों में कटने के बावजूद खड़ा हो गया। उसका शरीर पूरा रिजेनरेट हो गया और लिन ने कहा कि जो की तलवार उसे मार नहीं सकती। तभी जो को एहसास हुआ कि लिन को उस वुल्फ की रिजेनरेशन एबिलिटी मिल चुकी है। लिन ने कहा कि अब वे दोनों एक ही स्पीसीज के हैं। उसने कहा कि एपोकलिप्स अब उसका है और सबको उसके आगे झुकना पड़ेगा। उसकी आर्मी होंगे और इंसान उसकी सर्वाइवल के लिए सप्लाई बनेंगे। लिन ने ये भी बताया कि उसने हॉर्ड खास तौर पर जो के परिवार को करने के लिए बनाई थी, क्यों कि उसे पता था कि वे उसके प्लान में रुकावट है। उसने कहा कि वे 2 मिलकर इस दुनिया पर राज कर सकते हैं। उसने पूछा कि जो को उसका दिया हुआ गिफ्ट पसंद आया या नहीं। उधर जो का परिवार घर की दीवारें संभाल रहा था। उन्होंने कहा कि दीवार ज्यादा देर नहीं टिकेगी, लेकिन लाओ ने जवाब दिया कि बस थोड़ी देर और चलेगी। उसने कहा कि जल्द ही श्याओ और जो आकर इस होड़ को खत्म कर देंगे, और वो सही था। अगले ही पल ज़ॉम्बी बेयर की लाश उनके पास आ गिरी। श्याओ आ गया और कहा कि इस जानवर को संभालना बहुत मुश्किल था, लेकिन उसने कर लिया। लाओ ने पूछा कि जो का हाल कैसा है, लेकिन श्याओ को ज्यादा जानकारी नहीं। लेकिन जब उसने देखा कि अब भी वहाँ बहुत सारे ज़ॉम्बीज हैं, तो उसने सोचा कि परिवार की सुरक्षा के लिए पहरा देना जरूरी है। उसने जो के पिता को चिंता न करने को कहा, क्योंकि जो में उससे भी ज्यादा पोटेंशियल है। उसने कहा कि उसका छोटा भाई जरूर संभाल लेगा। लेकिन उस वक्त जो को लिन से जोरदार मार पड़ रही थी। लिन ने कहा कि ये तो बहुत निराशाजनक है, क्या वो इतना कमजोर है। उसने कहा कि अगर जो उसे मिल जाए तो वो अब भी उसे माफ कर सकता है, लेकिन जो तो सुनने वाला नहीं था। उसकी तलवार का वार इतना तेज था कि आधी बिल्डिंग तबाह हो गई, और उसने साफ कहा कि इंसान कभी भी मॉन्स्टर्स के साथ हाथ नहीं मिलाते, खासकर उस मॉन्स्टर के साथ जिसने उसके परिवार पर हमला किया हो। वो वहां सिर्फ एक काम करने आया है, लिन को मारने का। लिन ने जवाब दिया कि ये बहुत अफसोस की बात है। वो लगभग 2 हिस्सों में टूट चुका था, फिर भी जो के बाहर से रिजेनरेट हो रहा था। उसने कहा कि जो की सजा मौत है और वो अपने क्लॉज से चिपट पड़ा, लेकिन जो ने अपनी तलवार से ब्लॉक किया। मगर इस बार लिन पहले से भी ज्यादा तेज और ताकतवर था। उसने जो के शरीर में एक गहरी कट लगा दी। जो खड़ा तो था, लेकिन ये लड़ाई उसे बुरी तरह थका रही थी।